आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने एक पत्रकार वार्ता कर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी द्वारा 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा पर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में भाजपा को आम आदमी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार की समस्याओं पर आम आदमी पार्टी का फोकस रहेगा। वर्मा जी, जो आज आपने कॉन्फ्रेंस करी है, इसमें आपने 4 मुद्दे बताए, वो 4 मुद्दे कौन कौन से? देखिए, 4 मुद्दे हमने बताए। एक तो प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की खेती के लिए जो वो बिजली का उपयोग करते हैं वो फ्री, पिछले बिल माफ और 24 घंटे बिजली। तो ये कोई कट नहीं लगेगा बिजली का। किसानों जो खेती के लिए उपयोग में बिजली लाते हैं वो बिल्कुल उन्हें कोई बिल नहीं लगेगा। 24 घंटे बिजली मिलेगी और 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली मिलेगी। ये जो कार्ड आप दिखा रहे हैं, इसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे आम आदमी तक पहुँचाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए इसके लिए चूँकि ये हरिद्वार में लॉन्चिंग हुई है, वो सॉरी देहरादून में ये माननीय प्रभारी जी द्वारा, प्रदेश प्रभारी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इस कार्ड में मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि एक फॉर्म है, हम एक नंबर जो जारी किया गया है, हम उस नंबर से वो व्यक्ति जो इस कार्ड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, इस कार्ड को लेना चाहता है स्वतंत्रता से, बिना किसी दबाव के, वो अपनी इच्छा से जब कहेगा कि भाई हम कहेंगे कि 300 यूनिट बिजली का गारंटी फ्री बिजली का गारंटी कार्ड है, तो हम उन्हें नंबर देंगे। जब वो उस नंबर पे मिस कॉल मारेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर उस कॉल पे आएगा, या कह लें OTP आएगा। वो OTP हम इस फॉर्म में भी भरेंगे, क्योंकि वो ये फॉर्म हम बेसिकली उस व्यक्ति से ही भरवाएंगे और उसके सिग्नेचर होंगे और उसका डाटा होगा। और ये वो जो OTP आएगा या कहेंगे रजिस्ट्रेशन संख्या, वो देखिए ये यहाँ जगह जो आपको दिख रही है इसमें खाली, वो हम इस पर फिलअप करेंगे। ये देखिए इस पर फिलअप करेंगे, बैक साइड है और इसका अगला साइड ही है। और जो ये फॉर्म है इस पर भी वो रजिस्ट्रेशन संख्या हम फिलअप करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम अपने साथ, हम अपने पास रखेंगे और ये गारंटी कार्ड हम उस व्यक्ति को देंगे, प्रत्येक परिवार को देंगे जो मिस कॉल मारकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, ताकि फर्स्ट डे से, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड वासियों के आशीर्वाद से बनेगी, फर्स्ट डे से उन्हें बिजली उस परिवार को फ्री मिलना स्टार्ट। क्या 2022 का चुनाव का एकमात्र मुद्दा आम आदमी पार्टी के पास बिजली फ्री देना? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पिछले चुनाव के जितने 4 चुनाव हुए आप उठा के देख लीजिए, उसमें और दिल्ली में जो चुनाव हुए, माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए हैं, उन घोषणा पत्रों को उठा के देख लीजिए और उनसे दोनों का कंपेयर कर लीजिए। उन बिंदुओं का कंपेयर करिए कि जो दिल्ली में घोषणा पत्र जब सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, तो उन घोषणा पत्र के आधार पर कितने बिंदुओं पे क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कितने बिंदुओं की घोषणा पूरी हो रही है। और उत्तराखंड में जितने भी चुनाव है उत्तराखंड बनने के बाद हुए, और कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से शासन किया है और उत्तराखंड की जनता का दमन किया है, भोली भाली जनता को इस तरीके से बहला फुसलाकर उसका वोट तो हासिल किया, लेकिन जो सरकारी योजनाएं थी वो धरातल पर लागू नहीं की। और उसी योजनाओं के कारण, धरातल पर लागू ना होने के कारण, हमारा आम आदमी, हमारा उत्तराखंड वासी, हमारा उत्तराखंडी और हमारा उत्तराखंड पिछड़ गए। और ये अकेले योजना नहीं कि बिजली की अकेले योजना है, मैंने कहा होमवर्क चल रहा है। हम बेरोजगारी पे भी आपको बताएंगे पूरी बात, पलायन को कैसे रोक रहे हैं उस पर भी होमवर्क चल रहा है, उस पर भी हम आगे जब आपको दोबारा कॉन्फ्रेंस करेंगे या आगे जैसे जैसे हमें दिशा निर्देश होगा और आगे आगे जैसे भी हमारी जो चीज़ें, जो योजनाएं लागू होंगी, बिल्कुल हम आप उसे क्लियर करेंगे। लेकिन जो सरकारें चुनाव से पहले, जस्ट पहले, या जो पार्टियां चुनाव से जस्ट पहले अपने घोषणा पत्र लागू करती हैं, वो जो घोषणा पत्र देती हैं पब्लिक के बीच, जाते हैं कि भैया हमारा घोषणा पत्र है और हम इन चीज़ों को, जो घोषणाएं हम बता रहे हैं, ये हम उत्तराखंड में लागू करेंगे। वो आज तक आप देख लें कि कितने बिंदुओं पे, आप अगर कह लें कि कोटद्वार की बात बता दूं, चलिए पूरे उत्तराखंड की बात तो बेरोजगारी और पलायन की बात है। सब सरकारों ने कहा कि पलायन नहीं होगा,
हम इस पे नीति बनाएंगे सबसे। और अभी उत्तराखंड में जब देखिए ये कोविड चल रहा है, लगभग पिछले 2 साल से उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 3 मुख्यमंत्री थोप दिए गए, लाद दिए गए आम आदमी के कंधों पर। उसका बोझ कौन झेलेगा? आम आदमी, उत्तराखंड वासी, हमारे लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने ये कहा कि जो लोग वापस उत्तराखंड में अपने घर पर आ गए हैं उनको हम रोजगार देंगे, रोजगार नीति बनाएंगे और अब पलायन नहीं होगा, वो अपने प्रदेश में रोजगार करेंगे। किंतु क्या हुआ आप देख लें, कहाँ है वो रोजगार नीति? मुख्यमंत्री दिए जा रहे हैं लेकिन उन दो जो बेरोजगार हाथ है उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये भाजपा की नीति है? ऐसी नीति चाहिए किसी को? उत्तराखंड में छला और ठगा जा रहा है हमारे उत्तराखंड वासियों को। आज तक जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ, जो हमारी माँ बहनों की अस्मत लूटी गई, जो उस गोलीकांड में जो हमारे शहीद हुए लोग, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। वो मुकदमे आज भी वहां पेंडिंग है। क्या क्या इन दोनों सरकारों ने? तो उत्तराखंड में जो दोनों सरकारें बारी बारी जिन्होंने राज किया, घोषणा पत्र जारी किए अपने, कितने घोषणा बिंदु क्रियान्वयन हुआ, या मैं कह दूं उन्होंने कितनी घोषणाओं पर को अमल में लाया गया। और हम अभी चुनाव में लगभग 6 से 8 महीने, आपको भी पता है। चलिए, उत्तराखंड की 21 साल की जो राज्य की 21 साल की एज में जो लगातार 11वां मुख्यमंत्री आ गया, बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने पे आप क्या विचार रखते हैं? साथ ही जो मुख्यमंत्री वर्तमान धामी जी ने जो है कि 22,000 पोस्टों को जो है इसमें तुरंत क्रियान्वित कर दिया है कि 22,000 पोस्टों, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मतलब शायद हास्यास्पद बात होगी, चुनाव सर पर है और इस समय तो अगर वो 1 लाख पोस्टें भी निकाल दें तो शायद कम होंगी। और हो सकता है कि कुछ घोषणाएं, कोरी घोषणाएं लगातार अभी तक, आप पिछले 5 सालों में शायद ITR से अगर घोषणाएं अगर मांगेंगे कि इनके मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने, हमारे 3 मुख्यमंत्रियों ने कितनी घोषणाएं कर दी, तो मैं बता दूं आपको 10,000 से ऊपर घोषणाएं होंगी। और कितनी लागू हुई हैं? आप पत्रकार महोदय, पत्रकार बंधु हैं, इंटेलेक्चुअल हैं आप, तो शायद उन घोषणाओं में मुश्किल से आज तक 10%, 5% घोषणाएं धरातल पर होगी। और बैकडोर से रोजगार दिया जा रहा है, अपने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। वो आम आदमी, वो आम उत्तराखंडी जो इस रोजगार के लिए आहारता रखता है, जिसको ये रोजगार चाहिए, जिसके लिए पलायन ना हो, उसको पलायन रोकना है। हमारे गांव खाली हो रहे हैं, हमारे घर खाली हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप गांव में, उनका बच्चा, उनका बेरोजगार बच्चा दूसरे प्रांतों में जा रहा है। कौन देगा इसके लिए गारंटी? कौन उस पलायन को रोकेगा? केवल आप वोट लेने के लिए चुनाव जब होता है कहते हैं हम पलायन को रोकेंगे, पलायन रोकने की नीति लागू करेंगे, इन 2 जो बेरोजगार आते हैं इन्हें रोजगार देंगे, हम यहाँ ऐसा करेंगे, हम यहाँ वैसा करेंगे। तो देखिए, इससे काम नहीं चलने वाला। जैसे ही मैं कह रहा हूं, हमारे केजरीवाल जी की नीति है, जो हम दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में चाहते हैं, और इसलिए उत्तराखंड वासी अब केजरीवाल जी को चाह भी रहे हैं और इस पार्टी को चाहते हैं सभी लोग उत्तराखंड वासी कि तीसरी पार्टी का विकल्प होना चाहिए और आम आदमी पार्टी, मजबूत पार्टी इस उत्तराखंड को चाहिए। तभी इस उत्तराखंड में पलायन रुकेगा, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमारे बूढ़े माँ बापों को उनका जो लाठी लेके चल रहे हैं उन नौजवान कंधों का सहारा मिलेगा।